हेलो दोस्तों। हर देश में बन रही हर भाषा की फिल्मों का अंबार इस बात की गवाही है कि फिल्में देखना अधिकांश लोगों को पसंद है। फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ वो जमाने भी लग गए जब लोगों को सिर्फ सिनेमा देखने से मतलब होता था। वो दिन भी बीत गए जब जय संतोषी माँ देखने के लिए ही लोगों की भीड़ जुट जाया करती थी। अब लोगों की अपनी पसंद है, कोई कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करता है तो किसी को एक्शन का तड़का पसंद है। इसी तरह मिस्ट्री फिल्मों की भी बहुत डिमांड रहती है। लोग रहस्य से भरी कहानियाँ पसंद करते हैं। हर सीन के बाद उत्सुकता बढ़ती रहती है ये जानने की कि आगे क्या होगा। सोचिए, जब फिल्में देखकर ये हाल होता है तो भला जिस इंसान का जीवन खुद रहस्य हो उसके आसपास के लोगों को कैसा महसूस होता होगा। वैसे तो हर इंसान के जीवन से कोई ना कोई रहस्य जुड़ा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनका पूरा जीवन ही रहस्य बन गया है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी पर अगर फिल्म बने तो एक अलग ही लेवल का मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिलेगा। उन्हीं में से एक है रे ग्रेसर। यह घटना है 15 अप्रैल 2005 की। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम खत्म करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो भी ऐसा गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज 15 सालों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी रे ग्रेसर की। रे का इस तरह से गायब होना सबको चौंका गया था। एक अधिवक्ता, एक बेटी का पिता और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक रे के गायब होने के अगले दिन उसकी कार और सेल फोन उसके घर से 55 मील दूर एक नदी के किनारे से बरामद किए गए। कुछ महीनों बाद रे का लैपटॉप तथा हार्ड ड्राइव नदी किनारे मिला। हार्ड ड्राइव बुरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में ही व्यस्त रहने वाला रे अपनी मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहां उसकी कार बरामद हुई वहीं सिगरेट की राख भी मिली, जबकि हैरान करने वाली बात तो यह है कि रे सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद रे का कुछ पता ना चल सका। कुछ का मानना है कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर लिया जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि रे ने आत्महत्या कर ली। काफ़ी छानबीन के बाद भी जब पुलिस कोई ठोस सबूत ना जुटा सकी तो 2009 में रे को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। आप जब रे के गायब होने की हर कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई मिस्ट्री फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। तो ये कुछ कहानी थी रे ग्रेसर की। तो ये एक रियल स्टोरी है। तो आपको यदि ऐसी कहानियों से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।